एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। और आज की एक्सेल की ये जो क्लास होने वाली है ये बहुत यूनिक होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले कल मैंने कुछ टॉपिक को बीच में ही छोड़ दिया था। उसका रीज़न ये था कि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो आज यहाँ पे हम जो शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले तो उसी को क्लियर करेंगे जो हमने कल छोड़ा था। उसी को आज यहाँ पे क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उस दिन की क्लास जो कल की क्लास थी उसको हम यहाँ पे शुरू करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना ये चाहूँगा, 3 मिनट में हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इन्वाइट कर पाएँ, क्योंकि सभी लोग अगर आ जाएंगे और सभी लोग देखेंगे, सभी लोग सीखेंगे तो कुछ नया उनको नॉलेज मिलेगा। तो आज बहुत सारी जानकारी हम लेने वाले हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर लेना है आप लोगों को, जिससे उन लोगों को भी ये नॉलेज मिल पाए। तो कल हमने ये क्लास यहीं पे रोक दी थी। फार्मूला क्लियर करना था, क्या फार्मूला है, कहाँ गलती हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे सब A to Z क्लियर करेंगे। तो उसके लिए हम भी 3 मिनट में आप क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तब तक ज्वाइन हो जाएं। और एक्सेल, मैं आपको बता दूं, एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम बन चुका है आज के समय पे जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। साथ साथ आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर जगह पे लोग जो है आज के समय पे एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं। किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी एक्सेल का ही यूज़ किया जा रहा है। आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, एक्सेल का यूज़ किया जा रहा है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेल को सीखें। यहाँ पे मैं आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक की पूरी जानकारी देता हूँ, जिससे आपके लिए क्या हो कि काम करना आसान हो जाए। आप किसी भी सेक्टर में जाके आप काम करना चाहें तो बहुत आसानी से आप काम कर पाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल तब है जब आप क्लास को टाइमली अटेंड करेंगे, आपसे कोई चीज़ मिस ना होने पाए, सारी चीज़ें आप सीखेंगे, तब जाके आप इसको आसानी से कर पाएंगे। कल हमने जो बताया था वो बताया था कि रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करें, वो भी फुली ऑटोमेटिक रिपोर्ट कार्ड। जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स को चेंज करेंगे तो सारे के सारे डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाने हैं। तो आज वो सब देखने वाले हैं हम, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या किया जाए, क्या फार्मूला लगेगा। तो आज सारी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सभी लोग ज्वाइन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें, ताकि वो लोग भी यहाँ पे सारी चीज़ें सीख पाएँ और एक एक चीज़ों को यहाँ पे वो देख पाएँ और नॉलेज ले पाएँ। यहाँ पे कल हमने सारी चीज़ एकदम क्लियर बताई थी और सब कुछ हमने बता दिया था। और अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने कल आपको बताया कि आप किस तरीके से ऑप्टेन मार्क, देखिए पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके पिछली क्लास देख लेंगे। जैसे ये जो क्लास है, ये क्लास है आपकी 45, तो 44 क्लास को आप देख लेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या चीज़ें बताई और किस तरीके से बताई। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क निकालना है। ऑप्टेन मार्क निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे मैथ फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैथ फार्मूला कैसे काम करता है वो मैं आपको बता दूं। मैथ फार्मूला एकदम एग्जैक्ट जैसे वी लुकअप काम करता है, ठीक वैसे ही काम करता है। एग्जाम्पल आप लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा इक्वल और आपने किया मैच। अब आपने फिर मैच के बाद कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आप कहाँ से लेना चाहते हैं, जैसे हम लुकअप वैल्यू लेना चाहते हैं मान लीजिए यहाँ से, हिंदी से, तो ये हमने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमने कॉमा दिया, फिर कहता है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हम कहाँ से लेते हैं, लुकअप एरे हम ले लेते हैं ये वाली फील्ड को, जहाँ तक आप चाहते हैं। फिर उसके बाद अब ये आपकी फील्ड है तो अब इसको आप लॉक कर दीजिए, क्योंकि ये चेंज नहीं होना है। फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाइए। फिर कहता है कि किसे निकालना है। अब आप जिसको निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 या आप जिसका भी जोड़ना चाहते हैं, जैसे इसको जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको लीजिए और कॉमा करके फिर आप जीरो करके ब्रैकेट बंद करके आप एंटर करेंगे तो रिजल्ट आपके सेल में होगा। लेकिन
यहाँ पे आज हम जो वैल्यू निकालने वाले हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट निकालेंगे, जिससे क्या होगा कि हम एक एक चीजों को क्लियर समझ पाए। तो चलिए हम यहाँ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने फार्मूला दिया इक्वल वी लुक अप। अब देखिए आज हम ऑप्टेन मार्क के साथ ग्रेड और पास और फेल ये भी निकालेंगे। इसके साथ साथ आज यहाँ पे हम कुछ चीजें और करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि आज हम आपको बहुत सारी और भी जानकारी देने वाले हैं, कई सारे और सेक्टर की। तो अभी आप लोग लगातार लाइव क्लास में बने रहें। अब जैसे यहाँ पे हम वी लुकअप लेना चाहते हैं तो लुकअप वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ से होगी। और एक बात ध्यान देना है, सबकी वैल्यू यही होगी, तो इसलिए इसको लॉक कर दें। लॉक करने के लिए आपको क्या करना है? F4 की को प्रेस करना है। जब आप F4 की को प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा लॉक। फिर उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब आप किस जगह से टेबल लेना चाहते हैं। तो आप कहीं और ना जाके डायरेक्ट आप चले आइए, कहाँ पे? आप चले आइए इस सेल पर, और फिर कहां से कहां तक चाहिए आपको, तो ये आपका टेबल एरे है। तो यहां से लेके इसको आप पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करने के बाद अब फिर आपको क्या करना है? कहीं और ना जाके यहां पे आपको देना है कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आप किस कॉलम इंडेक्स नंबर को निकालना चाहते हैं? जैसे आप वहां पे हिंदी निकालना चाहते हैं तो हिंदी का ये कॉलम ले लेते हैं, फिर उसके बाद कॉमा करते हैं, फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू को 0 करके आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो देखिए यहां पर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया। उसका क्या कारण है, क्यों नहीं आया, वो भी समझेंगे। तो देखिए उसका रीजन ये है कि जो ट्रू फॉल्स वैल्यू हम निकाल रहे हैं, हम इस सीट को लॉक नहीं किए। पहला इस सीट को लॉक करना चाहिए हमको। इस सीट को हमने लॉक किया तो F4 दबा देते हैं। उसके बाद फिर आपका जो ट्रू फॉल्स वैल्यू और जो आप रिजल्ट जिस सेल से लेना चाहते हैं उस सेल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस सेल का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, और फिर ब्रैकेट इसको भी आप लॉक करके ब्रैकेट क्लोज करके अगर आप इंटर करेंगे तो आप अभी देखिए अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो कल ये इसी टॉपिक पे हम लोग परेशान हुए थे और ये रिजल्ट नहीं आया था। तो चलिए सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहाँ पे अब हम शुरुआत करेंगे ताकि रिजल्ट आ जाए। इक्वल वी लुकअप। अब फिर हम लेंगे यहाँ से लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी? सिंपल तरीका है, लुकअप वैल्यू हम लेना चाहते हैं किसको? यहाँ से। जब हम इसको चेंज करें तो ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंज हो जाए। फिर उसके बाद F4 कर देंगे ताकि ये लॉक हो जाए, फिर कॉमा। अब हम टेबल एरे किस टेबल से लेना चाहते हैं, तो हमारा जो टेबल है वो ये है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हमें किसका रिजल्ट चाहिए, तो यहां पे आते हैं और इसको भी हम लॉक करते हैं। लॉक क्यों किया हमने? लॉक इसलिए किया ताकि हमको जो है रिजल्ट में दिक्कत ना हो। अब फिर उसके बाद यहां पे हम कॉमा लगाएंगे। और एक बात आपको ध्यान देनी है, इसको मिटा दीजिए, किस सीट से रिजल्ट चाहिए, किस सेल से रिजल्ट चाहिए। तो हमको चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 हिंदी। तो यहाँ पे ये कॉलम नंबर 7वां है 7। फिर कॉमा ट्रू फॉल्स वैल्यू 0, अब फिर ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे इंटर। तो देखिए अब जैसे ही यहाँ पे किया तो हिंदी का निकल के आ गया 67। अब जैसे ही यहाँ पे आप चेंज करते हैं तो आप देखें कि इस तरीके से इनका ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंज होता रहेगा सबका। और फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी मैच का भी दिखाएंगे, मैच फार्मूला इसमें कैसे अप्लाई होगा। अब फिर अगला निकालना है तो इक्वल वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप लुकअप वैल्यू कहाँ से लेना चाहते हैं? लुकअप वैल्यू हम यहाँ से लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद इसको F4 से लॉक कर देंगे, फिर कॉमा करेंगे। टेबल एरे, आपका टेबल एरे क्या है? अब देखिए ये 7वां वो हो गया तो इंग्लिश 8वां हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लें पूरा का पूरा ऐसे, और फिर उसके बाद इसको भी F4 से लॉक करें। F4 से लॉक करने के बाद फिर यहाँ पे आप कॉमा दें, कॉलम नंबर 8, फिर कॉमा ट्रू फॉल्स वैल्यू 0, ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे
और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट इंग्लिश का भी आ गया। अब इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे पहले व्यक्ति का जो इंग्लिश का रिजल्ट है वो 45 है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से अब हम इसको करते हैं, ये आपका मैथ का निकालना है तो सेम तरीका है आपको करना, इक्वल वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, लुकअप वैल्यू यहां से लेनी है, फिर उसके बाद लुकअप वैल्यू को लॉक करना है, फिर कॉमा करना है, टेबल एरे हमें कहां से उठाना है, शीट 1 से, और फिर इसको जहां तक आप जोड़ना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, फिर आप F4 की प्रेस करें जिससे सेल लॉक हो जाए, फिर आप कॉमा करें। अब यहाँ पे कॉलम नंबर दें, फिर कॉमा करें, ट्रू फॉल्स वैल्यू को 0 लिखकर ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दें। अब देखिए 60 आ गया। अब ये बार बार हमको करना पड़ रहा है तो आप सिंपल तरीका एक काम करें कि यहां पे आके कंट्रोल डी दबा दें। कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट फिल हो जाएगा। अब यहां कॉलम नंबर आप चेंज कर दीजिए, कॉलम नंबर 9 की जगह पे हम कर देते हैं 10, फिर कंट्रोल डी, कॉलम नंबर 10 की जगह पे कॉलम नंबर 11। अब देखिए आप जैसे यहां पे किसी का भी रिकॉर्ड आप चेंज करते हैं तो देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक ऐसे सेट होगा। अब हम ग्रेड की बात करेंगे, इनका क्या ग्रेड बन रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी ग्रेड बन रहा है वो यहाँ पे निकालेंगे। अब जैसे एक एक सब्जेक्ट का आप ग्रेड निकालना चाहें, आप एक एक सब्जेक्ट का ग्रेड निकाल सकते हैं। और अब लेकिन यहाँ पे ग्रेड में एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आप ग्रेड में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, आपको कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो वो भी आप हमसे पूछ लेंगे जिससे हम आपको वो सारी चीजें एक एक करके डिटेल में बता पाए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे और चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए आपको ग्रेड पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इक्वल लगाना है, और ग्रेड के लिए जो आपको फार्मूला यूज करना है वो कौन सा करना है। देखिए एक चीज समझिए, ग्रेड में आपको लुकअप फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो लुकअप फार्मूला नहीं काम करेगा तो क्या करेगा, तो यहां पे जो फार्मूला यूज किया जाएगा वो है इफ। अब इफ फार्मूला की खास बात यह है कि ये कैसे निकलेगा, आपको लिखना इक्वल इफ, अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है और फिर आपको लेना है लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट आपको कहां से उठाना है, यहां से। फिर उसके बाद आपको करना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्यों करना है, ग्रेटर देन इसलिए करना है ताकि हम अब निकाल पाए कि इससे अधिक, किससे अधिक, लेकिन अब बीच में इक्वल लगाएं। इक्वल का मतलब ये हो जाएगा कि बराबर, बराबर का मतलब कि जितना हम नंबर डालेंगे इसके बराबर। तो जैसे हम डाल देते हैं 75, 75% से अगर कोई ज्यादा लाता है तो फिर कॉमा लगाएंगे और फिर डबल कोटेशन ओपन करेंगे, और कौन सा ग्रेड है, हम कर देते हैं ए ग्रेड। फिर हम लगाते हैं कॉमा, फिर फार्मूला लिखेंगे इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लॉजिकल टेक्स्ट यहीं से उठाना है, फिर आपको ग्रेटर देन लगाना है, ग्रेटर देन लगाने के बाद फिर आपको इक्वल करना है। अब कहते हैं 60 नंबर के ऊपर, या चलिए 65 कर देते हैं, 65 नंबर के ऊपर, 65 नंबर के ऊपर अगर कोई जो है लाता है, क्या कोई नंबर लाता है, तो कॉमा डबल कोटेशन में उसका क्या नंबर बनेगा, उसका बनेगा बी ग्रेड। फिर डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, अब हम फिर बनाएंगे सी ग्रेड। हम 3 ग्रेड यहाँ पे शो करने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या अगर आप डी भी शो करना चाहते हैं तो आप डी भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल, बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया, फिर से इफ फार्मूला लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको अगेन इसी सेल को लेना है, ए बी हो गया। अब हम फिर लेस देन लगा देते हैं, लेस देन, लेस देन इक्वल कितना, कि अगर कोई किसके नीचे हो, 65 से नीचे हो, तो वो क्या हो जाए, वो कॉमा लगाएंगे डबल कोटेशन में, वो हो जाएगा सी ग्रेड, और फिर कॉमा लगाएंगे, बाकी इससे नीचे वाले जितने हैं वो डी ग्रेड होंगे। तो फिर
डबल कोटेशन में हम लिख देंगे डी ग्रेड, डी लिख के ब्रैकेट क्लोज करके आप करेंगे और आप यहाँ पे यस कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये कौन से ग्रेड में आए हैं, ये बी ग्रेड में आए हैं, ये आए हैं बी ग्रेड में। यहां से आप बहुत आसानी से ग्रेड निकाल सकते हैं। एक बार हम इस फार्मूले को अगेन रिपीट करेंगे जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए और सारी चीजें आपकी क्लियर हो पाए। जैसे एग्जांपल के लिए आते हैं इस पे और फिर लिखते हैं इक्वल, इक्वल लिखने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे इफ, फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेक्स्ट कहां से उठाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है ग्रेटर देन, फिर लगाना है आपको इक्वल। अब जैसे आप 75 नंबर कर रहे हैं तो 75, फिर आपको करना है कॉमा और फिर डबल कोटेशन में आपको लिखना है ए ग्रेड। अब फिर आपको डबल कोटेशन क्लोज करके फिर लिखना है कॉमा, फिर करना है इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर कहां से आप लेना चाहते हैं रिजल्ट उस सेल को लीजिए, फिर आप यहाँ ग्रेटर देन करिए और फिर उसके बाद इक्वल लगाइए। अब करते हैं 65, फिर आप करते हैं कॉमा, फिर डबल कोटेशन में लिखते हैं बी ग्रेड, डबल कोटेशन क्लोज करते हैं और डबल कोटेशन क्लोज करने के बाद फिर लगाते हैं आप कॉमा, फिर लिखते हैं आप इफ और इफ लिखने के बाद फिर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर लॉजिकल टेक्स्ट कहां से उठाना है, फिर आपको यहाँ पे लगाना लेस देन, फिर आपको करना इक्वल कितना 65, 65 के नीचे वाले जितने होंगे फिर आपको करना है कॉमा, फिर डबल कोटेशन में सी, फिर डबल कोटेशन क्लोज और फिर कॉमा, बाकी सभी हो जाएं डी ग्रेड। तो डबल कोटेशन में डी ग्रेड। अब जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार आप ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, 1 2 3। तो जैसे हमने 3 बार ब्रैकेट ओपन किया, 3 बार आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे ओके का जो मैसेज आया था उसका कारण यह था कि हमने 3 ब्रैकेट नहीं लगाया था। अब फिर अगर इस पे निकालना है तो बार बार ये ना करना हो, आप क्या करें, इसी को ऐसे क्लिक करें और ऐसे ड्रैग कर दें। जब आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट ABC ग्रेड आ गया। अभी उसके बाद अब आते हैं पास या फेल, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज एंड सेंटर करते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद अब हम यहाँ निकालेंगे पास या फेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम पास या फेल कहाँ से निकालने वाले हैं। तो पास या फेल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी है कि अब आप रिजल्ट लेना चाहते हैं किससे, इससे लेना चाहते हैं, इससे लेना चाहते हैं, या आपने कोई टोटल मार्क बनाया है। अगर आपने कोई टोटल मार्क बनाया है तब तो आप वहां से बहुत आसानी से पास या फेल अभी तक निकाल सकते थे। अगर आप नहीं बनाए हैं टोटल मार्क तो पास या फेल निकालने में थोड़ा सा आपको दिक्कत और थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम बहुत सिंपल तरीके से आपको एक चीज ध्यान देनी है। पास या फेल निकालने के लिए आपको यहां पे आपको जो फार्मूला यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले मिन फार्मूला यूज करना है। अब मिन फार्मूला यूज करने से फायदा आपका क्या है कि मिन फार्मूला आपके काम को थोड़ा आसान बना देगा। जैसे अब हम यहां पे बात करेंगे कैसे लिखना है हमको पास या फेल। यहां पे हम करते हैं इफ के बाद अब फिर यहां पे कहां से कहां तक हमको कहां से रिजल्ट चाहिए। जैसे यहां पे हम क्या कर लेते हैं, किसी एक सेल को या एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा और आसान बना देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां पे सिंपल है इफ, फिर आपको लिख देना है मिन। मिन का यूज करने से आपका एक फायदा है कि मिनिमम यहां पे निकल के आ जाएगा। तो मिनिमम संख्या। अब फिर उसके बाद अब जब ये हमने निकाल दिया तो अब यहां पे हमें रिजल्ट कहां से लेनी, यहां से यहां तक। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मिन का हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज, क्योंकि यहां से हमको मिनिमम संख्या निकाल देगा।
अब फिर हम यहां करते हैं लेस देन 35। अगर 35 से कम है तो कॉमा फेल, तो डबल कोटेशन में फेल और डबल कोटेशन को क्लोज, और बाकी अगर इससे अधिक है कॉमा डबल कोटेशन में पास, डबल कोटेशन क्लोज, फिर ब्रेकेट क्लोज और कर देंगे इंटर। तो देखिए यहां पे इनका जो रिजल्ट आया वो आया पास। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे सेंटर, बीचों बीच। बीचों बीच करने से एक फायदा ये है कि ये दिखने में इसका जो लुक होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और अच्छा भी लगने लगेगा। इसको हम बीचों बीच कर देते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और ये जो आपका ग्रेड है इसको हम सेंटर में कर देंगे, बीचों बीच। अब फिर यहां से यहां तक आप इसको ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके इस पे थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दें। अब आपका ये पूरा रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। यहां पे आप अगर कोई एडिटिंग करते हैं, एग्जांपल के लिए यहां पे आप किसी का भी रोल नंबर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका पूरा ग्रेड और बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो आइए यहाँ पे हम किसी का नंबर भी कम करके देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। जैसे हिंदी में इनको मिला कितना 22 नंबर, इंग्लिश में मिला 40 नंबर, या 40 नहीं, इसमें मिला 33 नंबर, और मैथ में मिला इनको कितना 32 नंबर, और फिर उसके बाद सोशल साइंस में मिला कितना 30 नंबर, और साइंस में मिला इनको कितना 30, और इसको कर देते 32 इंटर। अब देखते हैं रूल नंबर इनका, देख लीजिएगा 10101 था। अब यहां पे हम रूल नंबर वही लेते हैं पहला, और देखिए यहां पे ऑटोमेटिक निकल के आ गया फेल। अब आप इसका अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप फाइल में चलेंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड बनकर आ जाता है। इनका आपने प्रिंट निकाला, फिर उसके बाद आप दूसरे व्यक्ति का प्रिंट लेना चाहते हैं, दूसरे स्टूडेंट का, दूसरे का नाम दीजिए और प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, और आपका ये जो डेटा है देखिए दूसरे का यहाँ पे रिप्रेजेंट होने लगा। तो ये तो हो गया आपका जो है कि किस तरह से आप अपने डेटा को रिपोर्ट कार्ड के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारी हो गई कल की क्लास कंप्लीट। अब हम बात करेंगे, आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कर देते हैं क्लोज, फाइल में चल के क्लोज। अब हम नया पेज लेते हैं और नए पेज में यहां पे आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप कोई भी फॉर्म बिना बनाए, आप फॉर्म नहीं बनाते हैं उसके बाद भी यहां पर अगर आप कोई डेटा इंटर करते हैं तो वो डेटा आपके किसी ना किसी दूसरी वर्कशीट में जाके ऐड होगा, और विथ पूरी तरीके से एक लॉजिकल की के साथ, या आप ऐसी की जनरेट कर सकते हैं जिस पर आप क्लिक करें तो आपका, जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह आप देखते हैं तो वहां पे आप जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट होता है और प्रिंट होता है। तो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, आज वो बटन बनाना भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जिस तरीके का आप फॉर्म बनाना चाहते हैं वो आप तैयार कर लें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म डेटा एंट्री, या डेटा एंट्री फॉर्म लिख देते हैं। डेटा एंट्री फॉर्म। अब ये हमारा डेटा एंट्री फॉर्म यहाँ पे हमने बना लिया। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें चाहिए सीरियल नंबर नहीं लेते हैं, हम लेते हैं नेम, या पहले आप कर दीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर यहाँ पे हम कर देते हैं नेम, फिर इंटर करते हैं और एक सेल छोड़ के लिख देते हैं, या सेल की साइज को भी आप बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी सेल में, ऊपर वाले ही सेल में लिख देते हैं फादर्स नेम, नीचे कर देते हैं,
और नेम को हम ला देते हैं यहाँ पर। नेम हो गया, फादर नेम हो गया, फिर हो गई एज और फिर मोबाइल नंबर। ये इनका कॉमन डिटेल यहाँ पे हो गया। फिर सामने हम जो बनाने वाले हैं वो हम बना देते हैं, जी हाँ, डेली क्लास चलाते हैं अब्दुल मुबीन जी। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे क्लास। अब मान लीजिए, चलिए स्कूल का ही आप बना रहे हैं तो आप लिख दीजिए क्लास, और क्लास के बाद फिर आप लिख दीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट, किस चीज का सब्जेक्ट चल रहा है। फिर उसके बाद फिर नीचे हम कर देते हैं टॉपिक, क्या टॉपिक है इनका, और फिर इनका लिख देते हैं कि अटेंडेंस, फिर अटेंडेंस के बाद यहाँ पे एक और हम कर देते हैं, और वो कर देते हैं हम रिजल्ट। इतना हमने बना लिया। अब बनाने के बाद इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले ये जितने भी हमने सेल्स बनाए हैं, जितने भी हमने डेटा बनाए हैं, इनकी हम साइज को बढ़ा देते हैं। रो हाइट को, इसको हम कर देते हैं लगभग 30। तो ये हमारा 30 के साइज में हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सेंटर में करेंगे, और सेंटर में करने के बाद कॉलम की साइज को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे ये इसमें एडजस्ट हो पाए, और यहाँ पे भी हम कॉलम की साइज को बड़ा कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। अब फिर ये जितनी भी फील्ड हैं, इन फील्ड को एक बार सेलेक्ट करिए और इनको आप लेफ्ट साइड कर दीजिए जिससे ये बीचों बीच बाईं तरफ दिखाई देने लगे। अब उसके बाद आपको एंट्री कहाँ से कहाँ तक करनी, यहाँ से यहाँ तक करनी है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और करते हैं मर्ज एंड सेंटर। फिर इसके हम फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं और इसको कर देते हैं बोल्ड। अब ये जितने भी सेल्स हैं जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं, जैसे इसमें हम ले लेते हैं एक सेल, दूसरा सेल, और ये तीसरे को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरे को हटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम एंट्री करना चाहते हैं, तो इतने को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कोई भी एक कलर दे देते हैं, जो कलर आपकी मर्जी हो उस कलर का आप इसको कर दीजिए। और फिर उसके बाद इन टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फील्ड को, और इनको हम कर देंगे बोल्ड, और इनके फॉन्ट साइज को आप जितना बड़ा या छोटा करना चाहें आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो इसको भी हम इसी तरीके से 14 की साइज करते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब ये पूरी तरीके से सेट हो गया है। अब हमें एक काम करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। क्या करना है, इसको आप कर लीजिए कॉपी, कंट्रोल-C, और यहां पर रखकर, यहां पे या कहीं पे भी रख के आप कर दीजिए कंट्रोल-V, और फिर यहां पे इसको करते हैं कंट्रोल-C, और फिर इसको हम करते हैं कंट्रोल-V। अब ये सभी हो जाएंगे पेस्ट। अब इनकी फॉर्मेटिंग को हम हटा देते हैं। तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्लियर में चलेंगे, कर देंगे फॉर्मेट। तो जो भी फॉर्मेटिंग हुई है वो सभी हट जाएगी। अब इनको हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल-C, और एक नई सीट लेकर आएंगे जहां पर हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिख दे, यहाँ पे हम उस डेटा को रखना चाहते हैं। तो अब हम पेस्ट पे आएंगे और कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने से क्या फायदा है कि हमारा पूरा का पूरा डेटा इस तरीके से डिस्प्ले होने लगेगा। अब हम इसको सेट करने के लिए पूरा का पूरा सेलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। इसके साइज वगैरह को भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। अब उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हम कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। फिर हम फॉन्ट साइज को बड़ा करके इसको कर देते हैं बोल्ड। फिर अगेन पूरा सेलेक्ट करके इसकी साइज को हम बड़ा कर देते हैं। ये हमारे सामने पूरा बनके तैयार हो गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अब हम चाहते ये हैं कि जो एंट्री हम यहाँ करें
जो एंट्री हम यहाँ करें वो एंट्री जब हम यहाँ एक बटन बना देते हैं, नीचे हम एक बटन बना देते हैं, आते हैं इंसर्ट में और शेप्स पे आते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं और इस बटन का नाम लिख देते हैं सेव एंड सबमिट। सॉरी हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए एडिट टेक्स्ट है, इसका नाम लिख देते हैं सेव एंड सबमिट। तो सेव एंड, अब जैसे ही इसको आपने लिख दिया, लिखने के बाद आप इसकी साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। अब फॉन्ट वगैरह हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, ये सब आपकी मर्जी पर होगा। और अब आपका ये जो बटन है, ये बटन कैसे दिखाई दे, इसकी पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको यहाँ से आके इस पे फॉर्मेट चेंज कर लेना है। ये बटन भी बन गई। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, कलर, टेक्स्ट का जो कलर है उस कलर को आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हैं। जिस कलर में ये अच्छा लगे आप उस कलर को कर लीजिए। जैसे वाइट है, रेड करना चाहते हैं आप रेड कर लीजिए, जो मर्जी वो कलर आप कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। वाइट कलर ही थोड़ा ठीक लग रहा था, वाइट को ही लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो कलर हैं, जो टेक्स्ट के कलर हैं, इनको हम चेंज करके देखते हैं। कोई दूसरा कलर यहाँ पे देते हैं, येलो दे देते हैं। येलो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट होगा, इसको हमने येलो कर दिया। अब यहाँ पे जो एंट्री करें वो एंट्री हमें कहाँ दिखाई दे, वो एंट्री हमें दिखाई दे दूसरे वाले सीट में। तब उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं। यहाँ पे एंट्री में रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं 01 और फिर नेम हम लिख देते हैं आलोक और फादर नेम लिख देते हैं उमेश, एज लिख देते हैं 18 साल और मोबाइल नंबर इनका लिख देते हैं जो भी हो। तो ये हमने एंट्री कर दी। अब फिर इसी तरीके से अगली रिकॉर्ड की एंट्री यहाँ पे क्लास लिख देते हैं 12th, सब्जेक्ट लिख देते हैं मैथ, टॉपिक लिख देते हैं अबाउट और अटेंडेंस यस और रिजल्ट पास। अब हम चाहते ये हैं कि जैसे ही हमने ये एंट्री की, ये पूरी की पूरी एंट्री कहाँ पहुंच जाए, दूसरी वाली सीट पर। हम यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे और वो पूरी एंट्री पहुंच जाएगी दूसरी सीट पर। तो कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल तरीका, व्यू पे चलना है। देखिए एक एक चीजों को आप ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं जितना बता रहा हूं इतना ही करना है, आपको एक्स्ट्रा अपना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप कहीं अपना दिमाग लगाने लगे और भूल जाएं। और एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि पर डे आपकी जो क्लास ये चलती है 11 बजे, दिन में 11 o'clock 11 बजे क्लास आपकी स्टार्ट होगी। 11 से लेके मैक्सिमम 11:45 तक चलती है। 45 मिनट की ये क्लास होती है, जिसमें हम आपको अभी एक्सेल पढ़ा रहे हैं, आगे हम पावर पॉइंट पे आएंगे, वर्ड की क्लास हमने पढ़ा ली है। तो इस तरीके से हम आपको एक एक चीजों का नॉलेज देंगे। आप घर बैठे किसी भी ऑफिस वर्क को सीख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला काम, हमें व्यू टैब पे आना है। व्यू टैब पे आने के बाद यहां आपको एक ऑप्शन मिलता है मैक्रो पे एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो पर यहां पे आएंगे और यहां लिख देंगे सेव और या सबमिट। इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिटेड। अब हम करते हैं ओके, सबमिटेड पे क्लिक किया। अब देखिए एक्स्ट्रा और कहीं नहीं क्लिक करेंगे, जहां जहां मैं कहता जाऊं वहां पे करेंगे। सबसे पहले आप आएंगे सीट 2 पर और ये जो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे आप इंसर्ट करने के बाद दूसरा कुछ ना करेंगे और फिर आ जाएंगे आप सीट 1 पे। अब फिर यहाँ पे कंट्रोल दबा के इनको आप क्लिक कर लें और कर लें आप कॉपी, कंट्रोल सी किया और फिर यहां पे आके आप इसको कर दें कंट्रोल वी। फिर इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल दबा के
और फिर करें कंट्रोल सी और यहां पे आके कर दें कंट्रोल वी। अब ये इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी पूरी फॉर्मेटिंग करनी है। सेलेक्ट करते हैं और होम पे आते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग को करते हैं समाप्त, क्लियर फॉर्मेट। अब फिर इसको करेंगे कंट्रोल सी और चले आएंगे दूसरी सीट पर। यहां पर हम क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शन में चलेंगे, लास्ट में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ऑल एक्सेप्टेड बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे और फिर कर देंगे ट्रांसपोज ऑप्शन पर क्लिक। अब कर देंगे ओके। इतना करने के बाद अब हम आ जाएंगे सीट 1 पर और फिर इसको हम कर देंगे डिलीट। फिर यहां पे जितनी एंट्री हमने की है इन सभी को हम फिर से अगेन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर डिलीट बटन को दबाएंगे। इनको भी आप डिलीट बटन को, अब एक साथ आप सबको सेलेक्ट कर लेते तो एक साथ डिलीट करते तो आसान हो जाता। इतना करने के बाद आप पहले वाले सेल पर फिर से क्लिक कर दीजिए। अब आप कर दीजिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। इतना हमने कर लिया। अब ये जो एरिया है इसे अब इसके डिस्प्ले को थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे, इसके व्यू को हम बदलते हैं पेज लेआउट व्यू में। जब हम इसको पेज लेआउट व्यू में करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, इसका पूरा का पूरा पेज। और ये जो आपका कंटेंट है इसको आप छिपा सकते हैं या हटा सकते हैं, जो मर्जी वो आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम एंट्री करते हैं और सेव एंड सबमिट बटन का भी यूज करते हैं। सबसे पहले सेव एंड सबमिट बटन को कंप्लीट करने के लिए इस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहां पे आप कर दें असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो पे क्लिक करके सबमिट को सेलेक्ट करें और कर दें आप ओके। अब आप बाहर क्लिक कर दें। अब देखिए, अब यहां पे हम करने वाले हैं एंट्री। तो एंट्री करने से पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां पे हम लगा देते हैं ऑल बॉर्डर और फिर इस पर हम लगा देते हैं ऑल बॉर्डर और फिर यहां से लेके यहां तक हम कर देते हैं थिक बॉक्स बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर, तो जिससे इसका आउटलाइन भी सेट हो जाएगा। अब उसके बाद एंट्री में आप इसको चाहे मर्ज कर सकते हैं। हमने पहले मर्ज नहीं किया, ये आपको मर्ज कर लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पे आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसको बॉर्डर में कर दीजिए या छोड़ दीजिए, मत करिए, बाद में आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं यहां पे एंट्री करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं 102। नेम एंट्री करते हैं, मान लीजिए आदर्श, और फादर नेम यहां पे पिता का नाम देते हैं और फिर उसके बाद एज देते हैं और फिर मोबाइल नंबर यहां पे देते हैं और फिर उसके बाद इनका क्लास एंट्री करते हैं। तो क्लास हो गया 12th, सब्जेक्ट इनका हो गया साइंस, फिर टॉपिक हो गया इनका बायो, अटेंडेंस यस और रिजल्ट पास। अब हम चाहते ये हैं कि जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करें तो पूरा रिकॉर्ड हमारा उस सीट पर चला जाए। तो सबमिट पे क्लिक किया। अब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहां से सारी चीजें हट गई और सब पूरा का पूरा डेटा आपका यहां पे आके इंटर हो गया। अब देखिए, फिर हम दूसरी एंट्री करते हैं। यहां पे हम लिखते हैं 102 103 और नाम देते हैं यहां पे अमित और फादर नेम दे देते हैं और एज दे देते हैं और मोबाइल नंबर इनका दे देते हैं और फिर इनका क्लास 12th और सब्जेक्ट इनका है इंग्लिश और फिर टॉपिक है इनका अबाउट, इंग्लिश के विषय में इनको जानना है। और फिर यहाँ पे अटेंडेंस पे यहाँ पे बता देते हैं नो और फिर रिजल्ट फेल।
जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से सारा डिटेल हट गया और आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आकर डिस्प्ले होने लगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एक बेहतरीन फॉर्म तैयार कर सकते हैं। देखिए अभी जो इसमें टाइम लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने जो दिया टाइम वो एक एक करके आपको समझाते हुए काफ़ी टाइम लगाया, जिससे ये सबमिट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। लेकिन अगर आप इसी काम को थोड़ा जल्दी जल्दी और जैसे अभी इसको एक एक को डिलीट करने के बजाय आप सबको एक साथ डिलीट करते, यहाँ पे भी इनको भी आप एक साथ डिलीट करते, तो यहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आता और एक साथ ये सारा डिटेल डिलीट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल दबाएं, इसको सेलेक्ट कर लें, फिर इधर आ जाएं और फिर आ जाएं हम यहाँ पर और इसको भी ऐसे कंट्रोल दबा के क्लिक करें और सबको एक साथ डिलीट करें। सबको एक साथ डिलीट करें तो अब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा कंटेंट आपका एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें तो समझ में आ गई होंगी बेहतर तरीके से। यहाँ पे आप जब भी किसी भी रिकॉर्ड की एंट्री, अगर इसकी और फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहीं से लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप थिक बॉक्स बॉर्डर कर दीजिए तो ये ऐसे बॉर्डर में डिस्प्ले होने लगेगा। साइज वगैरह को आप और मैनेज करना चाहें तो सब आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन टाइम आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा का पूरा डेटा सबमिट हो जाएगा। एक डेटा और इंटर करके दिखाता हूं, उसके बाद हम आपको कुछ और भी चीजें बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया 104 और यहाँ पे नाम दे दिया और फादर नेम दे दिया और एज दे दी, मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास हमने दे दिया और सब्जेक्ट दे दिया और फिर यहाँ पे टॉपिक इनका जो है वो है, चलिए अबाउट ही कर देते हैं, अबाउट, अटेंडेंस यस और रिजल्ट पास। अब देखिए अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे सारा डेटा वहां पे फिर से जाके इंटर होगा और ये सब डिलीट होके फिर से आपके सामने नॉर्मल दिखने लगेगा। इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए जैसा आप चाहते हैं और यहाँ पे आप कलर बाकी चीज़ों को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कलर देना चाहते हैं आप कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसको बॉर्डर में करना चाहते हैं तो ये सब आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है। इसको हमने कई बार कई वीडियोस में बता रखा है, कई क्लास में हमने इसको पढ़ाया भी, जिससे हमने आपको एक एक चीज़ें क्लियर करा दी। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी और आज की क्लास को हम यहीं पर बस ख़त्म करेंगे। कल फिर हम आपको मिलेंगे 11 बजे 11 o'clock। और एक बात मैं आप लोगों से बता दूं कि डेली ये क्लास चलती है जिसमें हम आपको अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे पाएँ। और अभी तो हम नॉर्मल बेस पर पढ़ा रहे हैं, आगे हम एक्सेल में और भी टॉप पर जाने वाले हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। इतना निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो सभी लोग ज्वाइन करें और चीज़ों को सीख पाएँ, घर बैठे सीख पाएँ, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर क्लियर कर पाएँ। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या कोई चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, हम आपको उस पर भी तुरंत रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।